Hello students, how are you all? I hope you all are good and doing your studies at your home. And students, stay safe and stay healthy. आज हम पढ़ेंगे ट्रायल बैलेंस, लेकिन इससे पहले जनरल और लेजर के बारे में भी बात करेंगे। क्यों? क्योंकि जनरल और लेजर के बाद हम क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स? ट्रायल बैलेंस। ठीक है, तो जनरल क्या होता है? हमारी प्राइमरी बुक होती है। लेजर क्या होता है? हमारी प्रिंसिपल बुक होती है। और उसके बाद हम क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। आफ्टर पोस्टिंग द अकाउंट्स इन द लेजर, a statement is prepared to show separately the debit and credit balances. Such a statement is known as trial balance. जब हम पोस्टिंग कर देते हैं, आफ्टर पोस्टिंग द अकाउंट्स, जब हम पोस्टिंग कर देते हैं अकाउंट्स की किसमें? लेजर में। जो भी हम स्टेटमेंट बनाते हैं सेपरेटली शो करने के लिए डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को हमने बनाया। स्टूडेंट्स, जब हमने लेजर बनाए थे तो हमने देखा था कि हम क्या करते थे, हम जब पोस्टिंग करते थे तो हम डिफरेंट अकाउंट्स बनाते थे कि परचेजेस अकाउंट, कैश अकाउंट, कैपिटल। तो उसके बेसिस पे हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। जो भी हमारा बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है या ब्रॉट डाउन होता है, तो उसके बेसिस पे हम अपना डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को सेपरेट करके जो स्टेटमेंट बनाते हैं उस स्टेटमेंट को हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं। डेबिट साइड का बैलेंस डेबिट साइड कर देते हैं शो, और क्रेडिट साइड का क्रेडिट साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, इट मे ऑल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय लिस्टिंग ईच एंड एवरी अकाउंट एंड एंटरिंग इन सेपरेट कॉलम्स। द टोटल ऑफ टू साइड कॉलम्स शुड एग्री. An agreement indicates reasonable arithmetic accuracy of accounting work. If the two sides do not agree, there is definitely some error or errors. देखिए स्टूडेंट, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो हम किसके बेसिस पे बनाते हैं? लेजर के बेसिस पे बनाते हैं। लेजर में क्या होता है? हमारे डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं जिनमें हमारे बैलेंसेस होते हैं। ठीक है, आप नोटिस करते हैं उसमें लिखा होता है टू बैलेंस BD दैट इज़ ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस CD दैट इज़ कैरिड डाउन। तो जो भी हमारे बैलेंस होते हैं वो डेबिट और क्रेडिट साइड के, उन्हें सेम साइड में हम ट्रायल बैलेंस में लिख करके डेबिट और क्रेडिट साइड को सेपरेट कर देते हैं। और सेपरेट कर देने के बाद क्या होता है स्टूडेंट्स? हम उसका टोटल करते हैं। अगर हमारा डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल ठीक है तो हमने जो भी पोस्टिंग लेजर में करी थी वो भी ठीक करी थी और हमने अपना ट्रायल बैलेंस ठीक बनाया है। अगर कहीं भी एरर है दैट मीन्स कि हमने कहीं कोई मिस्टेक करी है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए क्या कहा जाता है ट्रायल बैलेंस को कि इफ़ टू साइड्स डू नॉट एग्री देयर इज़ डेफिनेटली सम एरर और एरर्स। ओके स्टूडेंट्स, हमसे चेक भी कर सकते हैं। अगर हमने कहीं मिस्टेक करी है तो हमारा ट्रायल बैलेंस ठीक नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। हमारे क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के? क्या उद्देश्य होते हैं? क्यों बनाते हैं हम ट्रायल बैलेंस? टू असर्टेन अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, अभी हमने ये डेफिनेशन में भी पढ़ा है और इसको अब हम और अच्छे से समझेंगे। द ट्रायल बैलेंस इनेबल्स वन टू एस्टैब्लिश वेदर द पोस्टिंग एंड अदर अकाउंटिंग प्रोसेसेस हैव बीन कैरिड आउट विदाउट कमिटिंग अर्थमेटिकल एरर। इन अदर वर्ड्स वी कैन से स्टूडेंट, और हम कह सकते हैं ट्रायल बैलेंस हेल्प्स टू एस्टैब्लिश अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक. दिस इज एडजस्टेड बाय द एग्रीमेंट बिटवीन द टोटल्स। मीन्स हमारा डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल सेम होगा तो क्या होगा कि हमें असरटेन करते क्या? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। भाई हम टोटल करके कौन सी एक्यूरेसी फाइंड आउट कर सकते हैं स्टूडेंट्स? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ लेजर अकाउंट्स। लेजर अकाउंट्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी क्यों? क्योंकि लेजर अकाउंट के बेसिस पर ही हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ठीक है, तो अगर हमने लेजर में पोस्टिंग ठीक करी होगी तभी हमारा ट्रायल बैलेंस ठीक होगा और हम ट्रायल बैलेंस की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं उनके डेबिट और क्रेडिट साइड को टोटल करके। अगर वो सेम है
मीन्स हमारा ट्रायल बैलेंस बिल्कुल ठीक है, हमने लेजर में जो भी पोस्टिंग करी थी वो ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड, टू हेल्प इन प्रिपेयरिंग ऑफ फाइनल अकाउंट। क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉर्मली प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस। स्टूडेंट्स, हमारे जितने भी फाइनल अकाउंट्स बनते हैं वो किसके बेसिस पे बनते हैं? ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे। ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे हम अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ फाइनल अकाउंट्स वी कैन नॉट मेक आवर फाइनल अकाउंट्स। हम नहीं बना सकते, बहुत टिपिकल होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अदरवाइज द वर्क में बी very difficult. Preparation of financial statements therefore is the second objective of preparing a trial balance. ठीक है, सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इसके बेसिस पर हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, ये हमें हेल्प करता है ट्रायल बैलेंस क्या प्रिपेयर करने में? फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर करने में। नेक्स्ट, समरी ऑफ ईच अकाउंट। The trial balance serves as a summary of what is contained in the ledger. The ledger may have to be referred to only when much detail is required in respect of an account. Trial balance क्या करता है स्टूडेंट्स? हमें प्रोवाइड कराता है समरी, किसकी? ईच एंड एवरी लेजर। जो भी हमारी लेजर में पोस्टिंग्स हैं उनकी समरी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स हमें कोई भी चीज़ देखनी है, ठीक है, हमें अपना कैश बैलेंस देखना है, कैपिटल देखनी है, तो अब लेजर देखेंगे तो कितना टाइम लगेगा? सारा लेजर देखेंगे, आपको ढूंढना पड़ेगा, अरे नहीं ये कैश है ये कैपिटल है। ट्रायल बैलेंस में एक ऑर्डर में सब चीज़ें लिखी होती हैं और आप उसे जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इसीलिए ही बोलते हैं कि ये ट्रायल बैलेंस हमें क्या प्रोवाइड कराता है? समरी प्रोवाइड कराता है ईच एंड एवरी अकाउंट। ठीक है, जैसे आपको कैश देखना है तो आप जल्दी कैश का लेजर ढूंढोगे, फिर देखोगे, सारा उसमें बैलेंस का टोटल होगा। और ट्रायल बैलेंस में क्या है? आप जल्दी से गए, जल्दी से आपने देखा वेयर इज़ कैश, आपने कैश देखा और बैलेंस देखा। ठीक है, डेबिट या क्रेडिट साइड में। नेक्स्ट, टू हेल्प इन लोकेटिंग एरर्स। ट्रायल बैलेंस helps in locating errors in bookkeeping work. It should, however, be noted that it does not disclose all the errors in the bookkeeping work, but only arithmetical inaccuracy. अब हमने इसे ये क्यों बोला ये हेल्प करता है एरर लोकेट करने में? इसलिए स्टूडेंट्स देखिए, अगर कहीं एरर होगी तो क्या होगा? तो आपका जो ट्रायल बैलेंस का टोटल है वो सेम नहीं होगा डेबिट और क्रेडिट साइड का। मीन्स आपने कहीं मिस्टेक करी है, इसलिए ही वो आपका टोटल सही नहीं आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। हम ट्रायल बैलेंस क्यों प्रिपेयर करते हैं? स्टूडेंट्स, यू मस्ट नो कि क्या रीज़न होता है, किस लिए हम जनरल एंट्रीज़ करते हैं, किस लिए हम लेजर बनाते हैं और क्या हमारा ऑब्जेक्टिव होता है ट्रायल बैलेंस बनाने का। क्योंकि ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जनरल नॉलेज के भी, अगर आप अकाउंट्स के स्टूडेंट्स हैं तो आपको ये सारी बातें अच्छे से पता भी होनी चाहिए। ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में आते हैं स्टूडेंट्स। रिसेंटली मैंने अभी एक एग्ज़ाम दिया था तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चंस थे, तो मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरीके के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आते हैं। मैंने एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया था जिसमें इस तरीके के क्वेश्चंस थे, तो जनरल नॉलेज बेस भी आपको ये पता होना चाहिए। ओके, अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे फॉर्म ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस हम कैसे बनाते हैं? देखिए, ट्रायल बैलेंस एज एट डेट, ईयर, लेजर अकाउंट, ठीक है, डेबिट अमाउंट, टोटल और बैलेंस रुपीज़, क्रेडिट अमाउंट, टोटल और बैलेंस रुपीज़। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब हम समझते हैं हम किस तरीके से लिखते हैं। ए ट्रायल बैलेंस इज़ प्रिपेयर्ड एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। किसी भी पर्टिकुलर डेट पे ही बनाया जाता है स्टूडेंट, विच शुड बी रिटन ऑन द टॉप हियर। इन द फर्स्ट कॉलम द नेम ऑफ द अकाउंट इज़ रिटन। ठीक है स्टूडेंट्स, नेम ऑफ द अकाउंट,
यहाँ पर हम लेजर अकाउंट या फिर ऑब्लिक ऐसे करके लिख सकते हैं। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो लिख सकते हैं नेम ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज इन द नेक्स्ट कॉलम द टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट कंसर्न, ठीक है। डेबिट साइड में डेबिट बैलेंस। In the third column, the total of the credit side or credit balance is written. फिर two columns are total at the end. ये जो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का है स्टूडेंट्स, हम टोटल करते हैं। कोई भी टोटल है XYZ, जैसे यहाँ पर 1000 रुपीज़ 1000 रुपीज़ मीन्स हमारा टोटल भी डेबिट और क्रेडिट साइड में स्टूडेंट्स यही होना चाहिए, तभी हमारा ट्रायल बैलेंस ठीक है, अदरवाइज़ हमारा ट्रायल बैलेंस गलत होगा। ओके, अब हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। हमारे कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। द टोटल्स मेथड, द बैलेंस मेथड, द टोटल्स एंड बैलेंस मेथड, द टोटल मेथड्स बट एक्सक्लूडिंग क्लोज्ड अकाउंट्स, ठीक है। ये हमारे 4 मेथड्स हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे द टोटल्स मेथड। द टोटल मेथड्स क्या होता है स्टूडेंट्स? इन दिस द टोटल ऑफ ईच साइड ऑफ अकाउंट इज़, जो भी स्टूडेंट्स हमारा टोटल होता है टू अकाउंट्स 2 साइड्स का, वो टोटल मीन्स द टोटल ऑफ ईच साइड ऑफ अकाउंट इज एंटर्ड रिस्पेक्टिवली इन द डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स ऑफ द ट्रायल बैलेंस। Such a trial balance is known as the gross trial methods, ठीक है स्टूडेंट्स। टोटल ऑफ ईच साइड ऑफ अकाउंट इज एंटर्ड, जो हमारे सारे जो भी साइड्स हैं उनका जो टोटल है लेजर का, वो हम इसमें ट्रायल बैलेंस में उसके एंट्री करते हैं स्टूडेंट्स। उसको मेथड को हम क्या कहते हैं? टोटल मेथड को द ग्रॉस ट्रायल बैलेंस, ठीक है। अब हम बात करेंगे द बैलेंस मेथड। In this method, only the debit or credit balance are entered separately in 2 columns. This is known as the net trial balance method. इस बैलेंस को स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं? सब टोटल मेथड को तो स्टूडेंट्स हम बोलते हैं ग्रॉस ट्रायल मेथड, ग्रॉस ट्रायल बैलेंस, ठीक है। बैलेंस मेथड को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं नेट ट्रायल बैलेंस। ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स टोटल जो हमारे किसी भी साइड का टोटल होता है डेबिट और क्रेडिट साइड का, उस टोटल को हम लिखते हैं। बैलेंस मेथड में हम क्या करते हैं कि डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का, मैंने आपको बताया था जो भी बैलेंस हमारा ब्रॉड डाउन या CD और BD जैसे लिखा होता है, टू बैलेंस कैरेट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, वो हम उन बैलेंसेस को लिखते हैं। और उस मेथड को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? नेट ट्रायल बैलेंस मेथड। अगर स्टूडेंट्स इस नाम से भी आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा है, मींस इसी के बारे में बात हो रही है। ये चीज़ें आपको पढ़नी इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि अगर आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में ये क्वेश्चंस आते हैं तो आप इनका आंसर नहीं दे पाएंगे जब तक आप इन चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे। तो आपको किसी भी टॉपिक को स्किप नहीं करना है, आप लोगों को टॉपिक बाय टॉपिक हर चीज़ को पढ़ते हुए चलना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारा बैलेंस मेथड है, इट इज़ द कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है, बैलेंस मेथड और नेट ट्रायल मेथड, ठीक है, नेट ट्रायल बैलेंस मेथड। अब हम बात करेंगे द टोटल्स एंड बैलेंस मेथड। इन दिस मेथड द टोटल्स एज वेल एज बैलेंस आर एंटर्ड। जो भी हमारा टोटल होता है और जो बैलेंस होता है, दोनों चीज़ों को ही एंटर किया जाता है। द ट्रायल बैलेंस विल हैव 4 कॉलम्स। द फर्स्ट वन फॉर द टोटल्स of the debit side of the various account, second for the totals of the credit side, the third for the debit balance and fourth for the credit balance। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हमारे 4 कॉलम्स होते हैं।
ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड नहीं है, बट हमको पता होना चाहिए कितने मेथड्स हमारे ट्रायल बैलेंस के होते हैं। नेक्स्ट, टोटल मेथड बट एक्सक्लूडिंग क्लोज्ड अकाउंट। एज द नेम इंडिकेट, दिस इज like the first method, but those accounts which do not show any balance are omitted altogether. Okay students, ये total method के ही सिमिलर होता है। इसमें हमारा दोनों साइड के टोटल्स को ही लिखा जाता है, लेकिन स्टूडेंट्स हमारा ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड नहीं है। सबसे ज़्यादा यूज़ में आने वाला मेथड जो है, जिससे हम न्यूमेरिकल भी करते ही हैं अपने सिलेबस में, वो हमारा बैलेंस मेथड होता है, और इस मेथड को हम नेट ट्रायल बैलेंस के नाम से भी जानते हैं। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को शेयर कीजिए। और स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं मैं इस पर एक न्यूमेरिकल की भी वीडियो अपलोड करूँ ट्रायल बैलेंस पर, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहते हैं आप अकाउंट्स का, क्लास 11, 12, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन का, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।